हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.4 की, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। और दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। पता ही होगा आप लोगों को, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं कुछ कीज़ बता देता हूँ, जिससे हम इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आराम से कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नाम। ठीक है, अगर हमने कोई भी इसमें, तो आपको पता ही है सॉल्यूशन दिए रखेंगे, नहीं सॉरी, कोई इक्वेशन दिए रखेंगे, उनका वैल्यूज़ निकालने हैं एक्स वाई जेड की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमने ए, तो मैं आपको बताऊँगा पहले किसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो आ गई उसकी, तो पहले मैं आपको ए ही बता देता हूँ। मान लो हमें कुछ तीन इक्वेशन गिवन है, a1x, ये ठीक है, ये तीन इक्वेशन गिवन है और ये कोई कांस्टेंट है। तो हमने इसमें ए ऐड करना है, ये जो वेरिएबल्स के कांस्टेंट आगे वाले टर्म्स। ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, ए हमारा ये ऐड हो गया। एक्स क्या ऐड करेंगे, जो भी वेरिएबल्स था एक्स ऐड कर लिए, इनको इसी फॉर्म में ही ऐड होने हैं ये। ठीक है, और बी क्या होता है, हमारे सारे कांस्टेंट हम उनको बी कहते हैं। तो अब बता देता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करने का तरीका। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी बताऊंगा इसी में ही। अगर हमने निकाला सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू, ए की डिटर्मिनेंट अगर हमारी ज़ीरो आ गई तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर वो ज़ीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ज़ीरो नहीं आया तो नो सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का बता देता हूँ। और वो ज़ीरो आ गई डिटरमिनेंट वैल्यू, तो ज़ीरो अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी ज़ीरो आ गया, तो हम वाई इजिकल्स टू को केल ऐड कर लेंगे, मतलब वाई को केल ऐड करना है। ठीक है, इसमें अगर ये ज़ीरो नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट हो गई। और डिटर्मिनेंट वैल्यू ज़ीरो नहीं आई तो है ही कंसिस्टेंट, तो आसानी से सोल्व हो जाएगी एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स बी को लगा के। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें सोल्व करना है, ये दो इक्वेशन दे रखी है, इनके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सोल्व फॉर दी एक्स एंड वाई। ठीक है, तो सबसे पहले ए मैंने बताया था, ये वेरिएबल के आगे वाले टर्म्स को 5 7 -7 5 5 7 -7 5। ठीक है, ये लेट कर लिया। अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन करने से पहले डिटरमिनेंट वैल्यू जरूर निकाल लेना। देख सकते हैं 24 आई है, मतलब नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है। अब बी निकाल लिया मैंने, 2 और 3 देख लो, ये 2 और 3। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो एडजॉइंट का मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे निकालना है। इन दोनों को रिप्लेस कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, मतलब यहाँ पर -5 आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, और ये प्लस का 7 ये -7 बन जाएगा। ठीक है, तो यही एडजॉइंट ऑफ ए आ गया डायरेक्ट। अगर नहीं देखी है आपने पिछली वीडियो, तो उसमें मैंने बताया ये तरीका। अगर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाकर देख ले वीडियो। तो x इजिकल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू है 24 इंटू बी। सोल्व किया 11 1। ठीक है, अपॉन 1/24 तो एस टी था। और x हमने क्या लिया था, ये होते हैं एक्स वाई। ठीक है, x क्या होता है, एक्स और वाई होता है, आपको पता है, मैंने अभी पिछले पेज में दिखाया था। तो एक्स वाई इजिकल्स टू हो गए एक्स और वाई के। तो x इजिकल्स टू 11/24, वाई इजिकल्स टू 1/24 आ गया हमारे पास आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। 3x - 7y इजिकल्स टू -4 और 5x + 2y इजिकल्स टू 7 है। तो सेम ए निकाल लिया, ये रहा। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली, क्या आएगी, 6 + 30 / 41, मतलब इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कॉन्सिस्टेंट है। तो x इजिकल्स टू ए इनवर्स बी से इसका सोल्यूशन होगा। ए इनवर्स सेम एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट आप देख सकते हो मैंने कैसे निकाला है, वरना सिंपल तरीका मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में बताया था। और 1 में ये आ गया डिटरमिनेंट वैल्यू, ये ए इनवर्स हो गया, इंटू बी मल्टीप्लाई किया, 41 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 1 बच जाएगा। और एक्स को हम चेंज कर लेंगे, एक्स और वाई में हम लिख सकते हैं एक्स को, एक्स और वाई, क्योंकि हमें यही फाइंड करें। तो एक्स इजिकल्स टू 1 वाई इजिकल्स टू 1, दिस इज द आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। मैंने इसमें एक पार्ट शायद मिस भी कर दिया, क्योंकि वो बुक में कुछ मिस प्रिंट हो रखा था। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश मैं जल्द से जल्द करूँगा। तो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इफ सोल्व देम। तो ये मैंने बताया था कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y = 5 एंड 3x + 2y = 2। तो ए निकाल लिया, 2 3 3 2, आपको पता है कैसे निकालने, ए 2 3 3 2। ठीक है, बी आ गया 5 और 2,
पर बी को हम बाद में लिखेंगे, पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, मैंने आपको बताई थी। डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, आ गई -5 मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट आप देख सकते हैं। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो 5 था -1/5 वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया -4/5 और -11/5। तो x की वैल्यू -4/5, y की वैल्यू -11/5। ठीक है। तो सेकंड की बात करते हैं पार्ट की। 3x - 2y = 5, 6x - 4y = 2। तो सेम ए निकाला, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। अब ये 0 आई है, देख सकते हो दोस्तों। तो 0 आई है, इसका मतलब हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। ठीक है। अब इसको निकाला हमने, एडजॉइंट ऑफ ए तो सब में निकाला ही था। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया -4, इन दोनों को रिप्लेस कर दो, इन दोनों की साइन चेंज कर दो। तो -4 2, -6 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो बी से। ठीक है, क्योंकि ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया -16 और -12 24। देख सकते हो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 2x + 3y = 5, 6x + 9y = 15। तो ए क्या आ गया 2 3 एंड 6 9, बी आ गया 5 15। ए की डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 0। तो 0 आई है, तो इसका मतलब हमें एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकाला मैंने। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया 9 -3 -6 2। ठीक है। और बी क्या आ गया 5 15। तो इन दोनों मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। तो इसका मतलब अब ये एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी 0 आया, इसका मतलब होगा हमने y = k लेट करना होगा। तो y = k लेट किया मैंने, और वो पहली वाली इक्वेशन थी जो 2x + 3y = 5 थी, तो मैंने उसमें y की जगह k पुट किया। तो 2x + 3k = 5, x की वैल्यू आ गई 5 - 3k/2 एंड दूसरी है y = k। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। x + 5 y = 3, 2x + 10 y = 6। दो इक्वेशन सेम, ए निकालने हमने, ये मैट्रिक्स निकाली, ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, 0 आ गई। तो सेम एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है। बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 0 आ गए। तो इसका मतलब y को k लेट करना है। तो y = k, पहली इक्वेशन कोई सी में पुट कर सकते हो, मैंने पहले भी किए। तो x + 5k = 3, मतलब y की जगह k पुट किया। तो k की वैल्यू 3, सॉरी x की वैल्यू आएगी ये 3 - 5k एंड y = k हमने लेट किया ही था। तो दिस इज़ द आंसर। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। 2x + 5y = 7 एंड 6x + 15y = 13। तो ए निकाला, डिटरमिनेंट वैल्यू फिर से 0 आ गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, बी तो इससे डायरेक्ट आ ही गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी हमारे पास देख सकते हो दोस्तों, ये नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो अब अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम इनकन्सिस्टेंट है। तो दिस इज़ द आंसर। सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं। x + 2y = 5 एंड 3x + 6y = 15। तो सेम ए निकाला, 1 2 3 6, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, 6 - 6 = 0। तो अब फिर से 0 आ गई डिटरमिनेंट वैल्यू। तो अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया, और इंटू बी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 0 बन जाएगा, देख सकते हो। 5 × 6 30 -30, तो 30 - 30 0 आ गया। सेम इधर बनेगा। तो ये 0 आ गया, तो हमने y को k लेट किया। y को k लेट करने के बाद x + 2y = 5, जो हमारी पहली वाली इक्वेशन थी ये वाली। ठीक है। इसमें हमने y की जगह k पुट किया, x की वैल्यू आ गई 5 - 2k, और दूसरी तो हमारे पास ये थी। तो 2 आ गए आंसर, x और y के। तो दिस इज द आंसर। सेवंथ पार्ट की बात करते हैं। ये दो इक्वेशन गिवन है, सेम a लेट किया, क्या आ गया, ए फाइंड निकाला। तो 2 - 1 4 एंड -2, डिटरमिनेंट निकाली, -4 + 4, क्या आ गया -4 + 4 0। तो अब फिर से एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, बी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 - 6 मतलब नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मतलब इनकन्सिस्टेंट हो गया सिस्टम। तो ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से सोल्व ईच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है 2x + 3y + 3z = 5 एंड x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3 के। तो सेम ए लिख लिया, 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है। बी आ गया 5 - 4 3, डिटरमिनेंट वैल्यू ए पहला चॉइस होगी हमारी निकालने की, सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक है, वरना बाकी का क्वेश्चन सोल्व कर दे फिर पता चले कि ये हो ही ना इनकन्सिस्टेंट हो। ठीक है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, A11 निकाल लिया, मतलब अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाएंगे 3/3 के, क्योंकि इसमें हमें ए इनवर्स निकालने के सारे कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके कारण, और फिर एडजॉइंट निकालेंगे डायरेक्ट, 2/2 को तो हम डायरेक्ट लगा देते थे इनवर्स। ठीक है। तो इसमें अब
पहले कोफैक्टर्स निकाल ले। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका अब आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर नहीं आए तो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर ले, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा पक्का। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स आपको आते ही होंगे। फिर इनको रिप्लेस कर दिया कोफैक्टर एलिमेंट्स को कोफैक्टर से, और उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ गया मतलब नो इक्वल टू 0 भी नहीं थी डिटरमिनेंट वैल्यू, तो इसको सोल्व करेंगे एक्स इज टू ए इनवर्स बी से, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट था। तो अब इसको सोल्व करना है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। तो एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई कर देंगे डिटरमिनेंट वैल्यू से ए इनवर्स ये बी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 40 80 माइनस का 40, 40 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड होगा 1/40, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/40 को, या 40 को इससे डिवाइड कर दो इन सभी को। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की 2, जेड की -1। दिस इज़ द आंसर। तो हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल्स टू 3, 2x माइनस वाई प्लस जेड इजिकल्स टू 2x माइनस 2y प्लस 3z इजिकल्स टू 2। तो फिर से ए निकाल ली, 3/3 की मैट्रिक्स होगी, 1 1 1 2 -1 1 1 -2 3। बी निकाल लिया, 3 2 2। डिटरमिनेंट वैल्यू पहली चॉइस होगी, निकाल ली, माइनस की 9 आ गई, नॉट इक्वल टू 0। सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट है। तो सोल्व करें एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स बी से। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, कोफैक्टर्स निकालो, एलिमेंट से रिप्लेस कर दो ए में, उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट को डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट वैल्यू से, ए इनवर्स आ गया। पहले ही बता चुका हूँ मैं ये सब। तो ए इनवर्स निकाल लिया, हमारे पास ये आ गया ए इनवर्स इनटू में 3 2 2 मतलब बी के। तो एक्स वाई जेड, एक्स को लिख सकते हैं हम एक्स वाई जेड, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, ये वेरिएबल्स है जिनकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। और यहाँ पर भी 1/3 की 3/1 की मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ एक बार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर ये इतने की मैट्रिक्स, ये इतने की, तो कितने की बनेगी, और ये इनसे हम कॉन्सेप्ट्स भी बना सकते हैं। जैसे देख सकते हो दोस्तों, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये किसकी है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है। तो अगर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास एक मतलब जो मेन कहते हैं रिक्वायरमेंट होगी, मतलब पहले वाले के तो नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक, और दूसरे वाले के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगे, तभी वो मल्टीप्लाई के लिए एलिजिबल होगी, वरना तो एलिजिबल ही नहीं होगी। मतलब मल्टीप्लाई फिर हम नहीं कर सकते, और मल्टीप्लाई के लिए एलिजिबल है तो उसके बाद कितने की हमारे पास मैट्रिक्स पड़ेगी, तो वो डिपेंड करेगा। ये 3/3 की तो 3 और 1, तो 3/1 की हमारे पास ये बन गई, ठीक है, ये रही। और माइनस का 1/9 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 बन गई। तो 1 1 1 आप कंपेयर कर देंगे, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की 1 और जेड की 1। तो दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस का 4z माइनस 3x प्लस का 0y प्लस का z इजगस टू -2 माइनस का x प्लस y प्लस का 0z इजगस टू 0। तो x ये सॉरी a निकाल ली, 3/3 की मैट्रिक्स होगी। और जैसे इसमें देख सकते हो y की आगे वाली टर्म कॉन्स्टेंट वाली 0 है, और इसमें z की 0 है, तो मैंने देख सकते हो दोनों 0 लिखते हैं, ठीक है, मिस मत कर देना, कभी 1 लिख दो आप। तो ठीक है, तो ए निकाल ली, डिटरमिनेंट वैल्यू ए निकालनी है, डिटरमिनेंट की निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट प्लस माइनस प्लस से 2 इंटू -1। अब 1 -1 था तो माइनस इंटू -1 तो +1, 1 इंटू 1, ठीक है, इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, ये तो 0 हो गए, तो ये 1 आ गया, ठीक है। प्लस का 4 इंटू में 3 माइनस का 3 सोल्व किया, माइनस का 13 डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई, मतलब नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सोल्व करना है अब हम। सोल्व करने के लिए किससे करेंगे, एक्स इजगस टू ए इनवर्स बी से। तो ए इनवर्स चाहिएगा, कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स आते हैं आपको, सारे इन एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करने के बाद उनका ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे, ए इनवर्स इनटू में देख सकती है आ गया इनवर्स इनटू में बी। तो अंदर मल्टीप्लाई किया, आ गया माइनस का 26 -26 और माइनस का 52। 3/1 की मैट्रिक्स बन गई। पिछली पार्ट में बताया था कैसे बनी 3/1 की। तो कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू 2, वाई की 2 और जेड की 4। तो आ गया हमारे पास आंसर। तो अब बारी है फोर्थ पार्ट की। ये हमें 3 इक्वेशंस की वन है, तो फिर से ए निकाल ली, ए 8 4 3 2 1 1 1 2 1। अब ए निकालने के बाद कैसे डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें 0 चेक करना है बनती है या नहीं बनती। तो 0 के लिए सॉरी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, तो 8 प्लस का 8 इंटू में 1 माइनस का 2, 1 - 2 कितना हो गया, माइनस का 1, तो 8 इंटू -1 माइनस है, तो माइनस का 4 इंटू में इसको नेगलेक्ट किया, इसको नेगलेक्ट किया, 2 - 1 इंटू में माइनस का 4 और प्लस का 3 इंटू में ये 4 - 1 3, तो 3 इंटू 3 9। सोल्व किया, डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई -3। अब नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट है। अब हमें इसको सोल्व करना है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और उसके लिए किससे सोल्व करेंगे, एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स बी से। तो इसके लिए हमें ए इनवर्स की वैल्यू चाहिएगी, तो कोफैक्टर्स निकाल लिए,
एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस किया, ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट ए आ गया। सिंपल। एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड किया, ए इनवर्स आ गया। तो एक्स क्या आ गया, -1/3, ये तो ए इनवर्स इंटू बी इजिकल्स टू अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आ गया -3 -3 -6 -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, जेड की 2। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सोल्व द इक्वेशन। फिर से 3 इक्वेशन दे दी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ए निकाल ली, ए क्या आ गया 1 2 -3 3 2 -2 2 1 -1 1। तो अब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दी, आ गई 7। डिटरमिनेंट अब आपको आती होगी, इसलिए मैंने फिर से 2 बार भी बता दी होगी। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको ये नहीं आती तो प्लीज़ पहले ये सीख ले, मैंने सारी पहले वीडियोज़ में कवर कर दी है। तो अब इसके ए इनवर्स निकालना है, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से हमें सोल्व करना है। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू। एडजॉइंट निकालेंगे कैसे, कोफैक्टर्स निकाल लिए, एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे और ट्रांसपोज किया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। वीडियो पॉज करके आप ढंग से देख सकते हैं कैसे मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाले हैं। तो एडजॉइंट ए आने के बाद एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है, इनटू में ये बी, और अब इनको मल्टीप्लाई किया, अंदर आ गया 7 -35 -35 7 1/7 को मल्टीप्लाई किया तो 1 5 5 -5 सॉरी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1, वाई की -5, जेड की -5। दिस इज़ द आंसर। अब बारी सेकंड पार्ट की। 3x - 2y प्लस का 3z इजिकल्स टू 8, 2x प्लस y माइनस z इजिकल्स टू 1, 4x - 3y प्लस 2z इजिकल्स टू 4। तो फिर से a इजिकल्स टू क्या आ गया, 3 - 2 3 2 1 -1 4 - 3 2, यही है सेम। अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली इसकी, क्या आ गई -17। अब -17 मतलब 0 के इक्वल नहीं है, तो अब हमें कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स निकाल ले और इससे अब एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए को अब हम इससे डिवाइड कर देंगे -17 से, तो -1/17 सॉरी, ठीक है। अब एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स, तो हमारे पास आ ही गया। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, ए इनवर्स, तो ये आ गया ए इनवर्स, और बी क्या हो गया 814। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया -17 -34 और माइनस का 51। तो -1/17 अंदर मल्टीप्लाई किएंगे, तो ये तो हम लिख सकते हैं एक्स को, कैपिटल एक्स को हम छोटा एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू 1, वाई की 2 एंड जेड की 3। तो एक्स की 1 2 3, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डेली ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो अब बात है थर्ड पार्ट की। तो ये फिर से हमें 3 इक्वेशंस गिवन है, ए निकाल लिया, 3/3 की मैट्रिक्स है ये, इसका डिटरमिनेंट आपको आता ही है निकालना। डिटरमिनेंट क्या आ गया 12, ये देख सकते हो कैसे आया डिटरमिनेंट, तो आ गया 12। तो अब कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट से, तो आ गया ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए। अब इन एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। कोफैक्टर का एक बार फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ, वो होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू में माइनर उस एलिमेंट का, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ गया, इंटू में बी क्या है 6 3 और 3। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बी हम इन कॉन्स्टेंट को लेते हैं 6 3 और 3, तो ये बी आ गया। तो एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स बी, तो सॉरी ये वहाँ पर 1/12 और था, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं, एक्स को हम एक्स वाई जेड ए इनवर्स इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 36 27, इस 12 को अंदर डिवाइड कर देंगे, तो आ गया एक्स की 3/4, वाई की 3 और जेड की 9/4। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। फिर से 3 इक्वेशन, बोर हो गए होंगे आपको, आप भी, मुझे पता है, मैं खुद बोर रहा हूँ। तो अब फिर से 3 इक्वेशन, ए निकाल ली 3/3 की मैट्रिक्स, बी आ गया 2 0 1, डिटरमिनेंट वैल्यू ए 3 आ गई, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी से सोल्व करेंगे। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए हम सारे कोफैक्टर्स निकाल ले होंगे इन सभी के, फिर कोफैक्टर्स को एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, उसका ट्रांसपोज किए। सुनने में तो आपको पहाड़ सा लग रहा होगा, पर बिल्कुल सिंपल है, यकीन करो दोस्तों। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो एडजॉइंट हमारे पास ये आ गया। अब एक्स इजिकल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट वैल्यू से, तो ये आ गया ए इनवर्स इंटू बी 2 0 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 9, तो 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की 2, जेड की 3। दिस इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं।
ये है -1/x -1/y प्लस 1/z इज 4, 2/x प्लस 1/y माइनस 3/z इज 0। तो 1/x तीसरी इक्वेशन है प्लस 1/y प्लस 1/z इज 2। तो अब इसमें देख सकते हो दोस्तों 1 में आ गई, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी, तो इसके लिए हम इसको a लेट कर लेंगे, इसको b, इसको c, मतलब 1/x को a, 1/y को b, 1/z को c, तीनों इक्वेशंस के लिए। ठीक है, अब फिर से ये ए बी सी में आ जाएगी, तो हम जो x इजिकल्स टू ए इनवर्स बी है, मतलब x को अब हम लिखेंगे ए बी और सी में। ठीक है, तो अब ये 3 इक्वेशन बन गई ए बी सी में लिखने के बाद। अब इसको a आ गया 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1, b क्या आ गया 4 0 2। अब डिटरमिनेंट वैल्यू ए निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट कितनी आ गई 10। अब कोफैक्टर्स निकाल लेंगे क्योंकि हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकाल लिए, एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। देख सकते हो दोस्तों ये एडजॉइंट हमारे पास आ गई 3/3 का 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। तो अब x इजिकल्स टू ए इनवर्स b, तो ये हमारे पास ए इनवर्स है, और x क्या होगा ए बी सी, क्योंकि हमारी इक्वेशंस ए बी सी की टर्म में थी। तो ए बी सी इजिकल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, मल्टीप्लाई किया 20 - 10 10, 1/10 तो बाहर था ही क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू थी। तो इन दोनों को क्या आ गए, ए की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 2, ठीक है, बी की -1, सी की 1, तो एक्स ए आ गए 2, बी -1 सी -1, तो 2, तो ए था, ए को हमने क्या लेट किया, तो 1/x, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू -1/1 थी, तो उसका -1 लिख सकते हैं, और z की वैल्यू भी 1। तो दिस इज़ दी आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में तो हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। तो मिलते हैं दोस्तों पार्ट 2 में। इस वीडियो के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।